आज हम गुजराती क्लास 10 चैप्टर 1 मुरली का प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ अथवा समानार्थी शब्द पढ़ेंगे। 1 गगन का मतलब आकाश या अंबर। 2 वन का मतलब अरण्य या जंगल। 3 दाण का मतलब जकात, कर या टैक्स। 4 दधी का मतलब दही, मही, गोरस। 5 जरकसी का मतलब कशीदाकारी, कसीदाकारी काम। 6 नाद मतलब आवाज, घोष, रव। 7 पटको का मतलब कपड़े का छोटा टुकड़ा, सिर या कमर पर बांधने वाला। 8 भांगे का मतलब अलग होना, टूटना, दूर होना। अब हम तलबदा शब्द पढ़े से। तलबदा शब्द गुजराती भाषा की खड़ी और कठिन शब्द होते हैं। उन्हें हम गुजराती के सरल शब्दों में पढ़ेंगे। तलपदा शब्द में पहले थय दिया गया है। थय जिसका मतलब थिरकना होता है। यहाँ गुजराती में थय के लिए थई शब्द प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्द में मार्ग दिया गया है। यहाँ गुजराती में मार्ग प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब मार्ग होता है। अब हम शब्द समूह के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। पीले रंग का वस्त्र, पीतांबर। वृंदा अथवा तुलसी से भरा वन, वृंदावन। कान में पहनने का आभूषण, कुंडल। गिरि या पर्वत को धारण करने वाला, गिरिधर। कस्बे या कसीदाकारी काम का भरा हुआ वस्त्र, झरकसी, जहां चारों ओर पेड़ लगाए गए हों, कुंजगली। नीचे दिए गए प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। प्रश्न 1 में पूछा गया है कि मीराबाई के दुख किसके दर्शन से दूर होते हैं। इसका ऑप्शन है ए गिरिधर, बी विष्णु, सी शिव, डी हनुमान जी। इसका सही उत्तर है ए गिरिधर। प्रश्न 2 में पूछा गया है कि मोरली की ध्वनि कहाँ गूंजती है। इसका ऑप्शन है ए गगन, बी धरती, सी दिशाएं, डी पाताल। इसका सही उत्तर है ए गगन। अब हम नीचे दिए गए प्रश्नों का एक एक वाक्य में उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न 1 वृंदावन के मार्ग पर आते जाते लोगों से श्री कृष्ण क्या मांगते हैं। उत्तर वृंदावन के मार्ग पर आते जाते लोगों से श्री कृष्ण दही दाने में मांगते हैं। प्रश्न 2 में पूछा गया है कि इस कविता में भालो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तर इस कविता में भालो शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। 3 नीचे दिए गए प्रश्नों का 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 में पूछा गया है कि इस कविता के आधार पर कृष्ण के पहनावे अथवा वस्त्रों का वर्णन करें। उत्तर श्री कृष्ण ने सुंदर पीले रंग का पीतांबर पहन रखा है। उन्होंने जरदोशी से सजी पोशाक पहनी है। उनके सिर पर मुकुट सुशोभित है। उनके कानों में कुंडल चमक रहे हैं। कंधे पर पीले रंग की पटको उनकी शोभा बढ़ा रही है। उनके मुख पर मुरली विराजमान है। उनका यह आकर्षक वस्त्र सभी को मोह लेता है। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कृष्ण कहाँ और किस तरह नृत्य करते हैं। उत्तर श्री कृष्ण वृंदावन की कुंज गलियों में नृत्य करते हैं। वे कुंज गलियों में थनक थनक और थई थई करते हुए नृत्य करते हैं, जिससे सबका मन मोहित हो जाता है। 4 नीचे दिए गए प्रश्नों का विस्तृत उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 में पूछा गया है कि इस कविता के आधार पर कृष्ण की रास लीला का वर्णन करें। उत्तर वृंदावन में गिरिधर श्री कृष्ण अपनी प्रिय गोपियों के साथ निरंतर रास लीला करते हैं। वे अनेक रूप धारण कर प्रत्येक गोपी के साथ जोड़ी बनाते हैं। रासमंडल के मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण केंद्र में रहते हैं। गोपियाओं और ग्वालबाल भी इस रास में सम्मिलित होकर दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। मुरली की मधुर ध्वनि से रासमंडल का वातावरण और भी दिव्य हो जाता है, जिससे भक्तों को असीम प्रसन्नता प्राप्त होती है। चलिए अब हम कुछ बोर्ड मॉडल प्रश्न पढ़ते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। हम उन्हें बारी बारी से पढ़ते हैं।
नीचे दिए गए प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर लिखें। प्रश्न 1, मोरली। कविता के आधार पर कृष्ण की रासलीला का वर्णन करें। उत्तर, मोरली। कविता में मीराबाई ने कृष्ण की रासलीला का सुंदर वर्णन किया है। वृंदावन में श्री कृष्ण मोरली बजाते हैं। उनकी मोरली के सुरों की गूंज पूरे आकाश में गूंजती है। कृष्ण सभी को प्रिय हैं। वृंदावन में रास रचाते हैं। कृष्ण पीला पीतांबर जरकसी पैजामा पहनकर रासमंडल के बीच में विराजमान है। उनके कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट और मुख पर मुरली शोभा देती है। वह वृंदावन की कुंज गलियों में थिरकते हुए नृत्य करते हैं और रास रचाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखें। प्रश्न 1, मोरली। कविता के आधार पर कृष्ण के वस्त्रों का वर्णन करें। उत्तर, श्री कृष्ण ने पीला पीतांबर और जराकसी पैजामा पहना है। उनके कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट और मुख पर मुरली शोभा देती है। उन्होंने सिर पर पीली पगड़ी पहन रखी है, जो उनको बहुत शोभा देती है। कृष्ण का यह श्रृंगार सभी को प्रिय है। प्रश्न 2, कृष्ण कहाँ और कैसे नृत्य करते हैं। उत्तर, कृष्ण वृंदावन की कुंज गलियों में थिरकते हुए नृत्य करते हैं और रास रचाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखें। प्रश्न 1, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर, मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता गांव में एक राज परिवार में हुआ था। प्रश्न 2, मीराबाई के कृष्ण भक्ति के पद किन किन भाषाओं में मिलते हैं। उत्तर, मीराबाई के कृष्ण भक्ति के पद गुजराती के अलावा ब्रज, राजस्थानी और हिंदी भाषाओं में मिलते हैं। प्रश्न 3, मुरली। कविता के रचयिता का नाम लिखें। उत्तर, मुरली। कविता की रचयिता खुद मीराबाई है। प्रश्न 4, मुरली कविता में कृष्ण के लिए किन किन शब्दों का उपयोग किया गया है। उत्तर, मुरली कविता में कृष्ण के लिए गिरिधर, प्रभु और वहालो शब्दों का उपयोग किया गया है। प्रश्न 5, कृष्ण के कानों में क्या शोभा देता है। उत्तर, कृष्ण के कानों में कुंडल शोभा देते हैं। प्रश्न 6, गिरिधर के गुण गाने और उनके दर्शन से क्या होता है। उत्तर, गिरिधर के गुण गाने और उनके दर्शन से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रश्न 7, मीराबाई के पदों में किसके प्रति प्रेम और भक्ति सदैव दिखाई देती है। उत्तर, मीराबाई के पदों में कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति सदैव दिखाई देती है।